अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था टेस्टिस तक। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस तक हम लोगों ने हम लोग स्टडी कर चुके थे। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर देखते हैं। ये फिगर में बताया गया है कि ये ये टेस्टिस की फिगर है, लेकिन इसका टीएस लिया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है। तो सबसे पहली लेयर है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया की। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया से बाहर की लेयर ट्यूनिका वजाइनैलिस है। अब उसके बाद ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के बाद इसमें 3 राउंडेड जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। नाम क्या दिया गया है इसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नाम दिया गया है। और उसके बाद ये जो बाहर डॉट डॉट के फॉर्म में बताया गया है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। सेमिनिफेरस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वो ये जो राउंडेड शेप के और पिरामिडल शेप के सेल्स जो दिखाई दे रहे हैं, तो जो राउंडेड शेप का सेल है, दे आर कॉल्ड एज अ जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, उसके बाद वाला हिस्सा जर्मिनल एपिथेलियम का रहेगा। उसके बाद उसके अंदर वाला हिस्सा ये सर्टोली सेल का रहेगा। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आप वायलेट कलर का जो देख रहे हो, तो ये सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल के ऊपर स्पर्म का बंडल प्रेजेंट है। उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल, जिसको लीडिंग सेल बोला जाता है, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू, इन अ कनेक्टिव टिश्यू। और किसके एसोसिएटेड है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एसोसिएटेड में है। और कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको लीडिंग सेल बोला जाता है। अब हम लोग इसका हिस्टोलॉजिकल टेस्टिस में हम लोग पॉइंट 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस इज द एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। टेस्टिस में जो एक्सटर्नली लेयर है, जो कवर की हुई है, एक्सटर्नल लेयर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से कवर की गई है, जिसको ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया बोला गया है। नाम क्या बोला गया है उसका? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग के आउटर टू इट इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग, आउटर लेयर इनकम्प्लीट जो पेरिटोनियल कवरिंग की बताई गई है, वो कहलाता है ट्यूनिका वजाइनैलिस। इसका मतलब ट्यूनिका वजाइनैलिस सबसे पहले प्रेजेंट है। उसके अंदर वाली लेयर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया की है। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कहलाती है ना। उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर ट्यूनिका वेस्क्यूलैरिस है, जिसको ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा भी बोला जाता है। ये वेस्क्यूलर लेयर है, मतलब वेसल्स से मिल के बनी है ये वाली लेयर इनर की। सबसे ज़्यादा आउटर लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वजाइनैलिस, फिर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया उसके अंदर वाली, और एकदम अंदर वाली ट्यूनिका वेस्क्यूलैरिस जो वेसल्स से मिलके बनी हुई है। अब अगर हम लोग देखेंगे ट्यूनिका वेस्क्यूलैरिस, तो ये मेम्ब्रेन में बहुत सारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। और फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया डिवाइड ईच टेस्टिस इनटू अबाउट 200 to 300 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, उनकी तादाद कितनी बताई गई है? 200 से 300 तादाद बताई गई है ये लोब्यूल्स की, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल जिसको बोला जा रहा है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ट्यूनिका वेस्क्यूलैरिस में के अंदर प्रेजेंट है। और 1 से लेके 4 हाईली कोआइलिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसमें। क्या है? 1 to 4 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कोआइलिंग फॉर्म में है वो प्रेजेंट है। और 200 से 300 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखेंगे हम लोग, तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो इंटरनली क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल से मिलके बना है,
तो ये क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल जो स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पिरामिडल सेल्स हैं जिसमें अब वो सर्टोली सेल कहलाते हैं और जिसको सस्टेंटाकुलर सेल भी बोला जाता है ना। क्या नाम दिया गया है? जो आउट ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज इंटरनली लाइंड बाय द क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है। और कुछ ऐसे हैं जो लार्ज पिरामिडल सेल्स रखते हैं और वो पिरामिडल सेल्स को सर्टोली सेल बोला गया है। अब ये पिरामिडल सर्टोली सेल्स के टिप पर प्रेजेंट होता है स्पर्म का बंडल। अभी हम लोगों ने फिगर में ऑब्जर्व किया है। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो गैमेटोजेनेसिस को फॉर्म करते हैं वो स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। इसमें जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स अंडरगो गैमेटोजेनेसिस टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ। अब सर्टोली सेल ये क्या काम करेगा? तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को डेवलप करने में मदद करेगा। कौन सा? सर्टोली सेल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया में प्रेजेंट है ना। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। तो ये क्या काम करेगा? सर्टोली सेल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बहुत इसमें कुछ स्टेजेस बताई गई है। जो नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो उसकी स्टेजेस कुछ ऐसे बताई गई है। Spermatogenesis can be seen in the seminiferous tubule. The innermost spermatogonial cells, सबसे पहले जो इनर मोस्ट सेल रहेंगे कौन से रहेंगे? स्पर्मेटोगोनियल सेल रहेंगे। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट रहेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद स्पर्मटाइड प्रेजेंट रहेगा और लास्ट में स्पर्म प्रेजेंट रहेगा। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे आउटर मोस्ट से अगर देखेंगे तो स्पर्म के बाद स्पर्मटाइड, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, है ना। उसके बाद जो इंटरस्टिशियल सेल्स रहेंगे जिसको लेडिग सेल्स भी बोला जाता है, दे लाई इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट रहेंगे ये। अब ये क्या काम करेंगे? इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स क्या काम करेंगे? दे सिक्रीट द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। क्या काम करेगा ये इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल? ये सिक्रीट करेगा मेल हार्मोन को, जो एंड्रोजन कहलाता है। मेल हार्मोन कौन कौन सा रहता है? एंड्रोजेनिक कहलाता है और उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो आप कैसे याद रखेंगे? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज़ होने लगता है तो स्पर्म ये मैच्योर करने लगता है ना। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की मौजूदगी में वो क्या होगा? स्पर्म मैच्योर होगा। तो ये उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो आप अभी देखे हो। उससे पहले हम लोग टेस्टिस देखे, टेस्टिस के बाद इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखे, अब उसके बाद हम लोगों ने इसकी फिगर देखी है। नेक्स्ट टाइम लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सेसरी डक्ट।